ठीक है ना। तो डायरेक्टली स्क्रीन पे आते हैं और डायरेक्टली स्क्रीन पर ही प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा क्लियर भी होगा। बट ध्यान में रखिएगा, जिनको जरूरत लगे कि ये चीज लिखना है, फट कॉपी में नोट कर लिया कीजिए। अब सबसे पहला हम बताते हैं आपको शॉर्टकट, वो भी पूरा का पूरा होम टैब का। समझ के बात को, मिनट में याद हो जाएगा, मिनट में। समझ के बात को, एक की याद रखना है। समझ के बात को, कौन सा की याद रखना है? वो की का नाम क्या है? अल्ट नाम है, ALT। समझे बात को, क्या नाम रखना है याद? ALT। तो अल्ट याद रखिएगा, तो कोई शॉर्टकट याद रखने का जरूरत नहीं है को। तो एक की हमको याद रखना है, कौन सा की? अल्ट की। समझ के बात को, और उसी अल्ट की से आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हम क्या किए, कुछ टेक्स्ट लिख दिए, हम क्या किए, कुछ टेक्स्ट लिख दिए, इंटर हिट किए, हमारा काम हो गया। ठीक है, सारा का टेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, सारा का सारा आप क्या कर सकते हैं, जैसे शॉर्टकट बताया उससे क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे पैराग्राफ लिख दिए, ठीक है, पैराग्राफ लिख दिए, तो अब क्या करना है, अब सारा का सारा फॉन्ट को, हमारा फॉन्ट ग्रुप को क्या करना है, यूज करना है। समझ गए बात को। अब फॉन्ट ग्रुप को यूज करने के लिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज करना, आपको हम बता चुके हैं टेक्स्ट का साइज बढ़ाना, आपको बता चुके हैं बोल्ड करना, आपको बता चुके हैं इटैलिक करना, आपको बता चुके हैं अंडरलाइन करना। समझ गए बात को। अब इसके अलावा भी आपको बता चुके हैं सबस्क्रिप्ट, आपको बता चुके हैं सुपरस्क्रिप्ट। समझ गए बात को। इन सब के अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब क्या क्या है, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वर्ड में कुछ भी काम करने के लिए आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। समझ गए बात को, क्या करना जरूरी है, सेलेक्ट करना जरूरी है। तो पहले आप कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, एक लाइन सेलेक्ट कर लीजिएगा तो काफी है, इसी से आपको पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है। बट एक लाइन से मजा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा ज्यादा सेलेक्ट करते हैं सो दैट कि दिखे हमारे पास। समझ गए बात को। ठीक है, अब हम क्या किए, फॉर्मेट पेंटर, यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब यहां से देखो हमारे पास ये है फॉन्ट फैमिली। समझ गए बात को। आप देखते होंगे हर एक टेक्स्ट में, यानी हर एक जो कुछ भी बनता है, डॉक्यूमेंटेशन बनता है, उसमें क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन बनता है, उसमें क्या हो जाता है, आपका अलग अलग फॉर्मेटिंग क्या होता है, अप्लाई हो जाता है। तो ठीक है, तो हमारा आप देखते होंगे कि अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई होता है। ठीक है ना। अब यहां से आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहां से देखो मंगल फॉन्ट है, ठीक है ना, तो ये कहलाता है मंगल फॉन्ट। आपका जब टाइपिंग करते हो ना, ठीक है, उसमें पूछा जाता है मंगल फॉन्ट में लिखने के लिए। ठीक है, आपका टाइपिंग स्पीड जब चेक किया जाता है कहीं सरकारी एग्जामिनेशन में, तो वहां बोलता है मंगल फॉन्ट में लिखना है। समझ गए बात को। तो ये रहा हमारे पास मंगल फॉन्ट। समझ गए बात को। अब कहने का मतलब है ये है कि आप कोई भी फॉन्ट में अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो जो कि आपको पसंद आए। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन करके भी आपके पास बहुत सारा फॉन्ट अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप क्या कर सकते हो, सब कुछ बना सकते हो। ठीक है, यहां से जैसे देखो ये वाला हम यूज करेंगे तो इस तरह का फॉन्ट दिखेगा, और नीचे वाला हमारा नॉर्मल है। समझ गए बात को। अब क्या कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली तो हो गया हमारे पास, साइज आपको पता है साइज कैसे बढ़ाना है। ठीक है, साइज यहां से आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 72 तक का ऑप्शन हमारे पास मिलता है, 72 तक का ऑप्शन क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमारे पास वापस से वही याद करो जो हम लोग वर्डपैड में पढ़े थे, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, दो ऑप्शंस पढ़े थे वहां पे। ठीक है, ग्रो फॉन्ट से आप क्या कर सकते हो, साइज को बढ़ा सकते हो, और कहां तक बढ़ा सकते हो, 1638 तक, यानी कि 1638 तक आप बढ़ा सकते हो। समझ के बात को। अब श्रिंक फॉर्म में घटा सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, कहां तक घटा सकते हो, तो एक तक हम घटा सकते हैं। समझ के बात को। ठीक है, तो कहने का मतलब है बढ़ाना और घटाना यहां से भी हो जाएगा आपका। ठीक है, बोल्ड आप जान रहे हो, आप क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा आपका। अब अंडरलाइन में ऑप्शंस हमारे पास मल्टीपल है। अब जैसे आप एरो पे क्लिक करोगे, आपके पास डबल अंडरलाइन का, सिंगल, डॉटेड, ठीक है, जैसा आप अंडरलाइन का ऑप्शन चाहते हो वैसा आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। समझ गए बात को। तो आपके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, पहला बात। उसके बाद आता है, आपको पढ़ाए हैं हम क्या, स्ट्राइक थ्रू। आपको हम बताए हुए थे क्यों यूज करते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू हम क्या करते हैं, क्रॉस करने के लिए यूज करते हैं, ये बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं वर्डपैड के अंदर भी, और यहां भी सेम ही तरीका है यूज करने का, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। ठीक है, अब अगला आ जाता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। आपको हम ये भी बताए थे सबस्क्रिप्ट क्या करता है हमारे पास, सबस्क्रिप्ट क्या करता है, सबस्क्रिप्ट बेस बनाता है, समझे बात को, और सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, पावर देता है। ठीक है, अब जैसे हमको लिखना है H2O, आपको ये भी बताए थे, अगर 2 को नीचे करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट पर यूज करेंगे, तो हमारा क्या हो गया, नीचे आएगा। ठीक है, यही 2 को हमको ऊपर भेजना है तो सुपरस्क्रिप्ट यूज करेंगे, तो यही 2 हमारा क्या चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसका यूज जनरली आपको मैथमेटिक्स वगैरह में पड़ेगा। ठीक है, आप जब विकिपीडिया खोलते हो, समझे बात को, विकिपीडिया खोलना, ठीक है,
कुछ भी सर्च कर लेना, आप देखोगे उसके हर एक वर्ड पे कुछ ना कुछ 2 3 करके लिखा हुआ रहता है, ध्यान से अगर देखे होगे तो, ठीक है, 2 3 1 ऐसा करके लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब होता है वह सुपरस्क्रिप्ट के थ्रू क्या होता है, ऊपर लिखा होता है। समझ के बात को? तो ये आपका क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट काम हो गया। अब जैसे काम हो गया, इसको हटाना भी पड़ता है, हटाने के लिए क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, और सॉरी सिंगल क्लिक करते हैं। जब जैसे हटाना है तो बाहर क्लिक करिए, तब भी हट जाएगा आपका, और सिलेक्शन से हमारा खत्म हो गया। अब बात आ जाती है, ग्रो हो गया, श्रिंक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है ये टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे इफेक्ट डालना है, ठीक है, पहले तो इसको हम हटाते हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, अंडरलाइन से हटा है, इटैलिक से हटा दिए और बोल्ड से भी हटा दिए, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू भी हटा दिए हम, नॉर्मल कर दिए, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड। अब देखो, अब कहने का मतलब ये है कि अब जैसे टाइपोग्राफी में होगे तो आपके पास क्या है, इफेक्टिव यूज है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब जैसा डिजाइन चाह रहे हो, ठीक है, उस तरह का आप डिजाइन क्या कर सकते हो, बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। मेरा विंडोज 11 है तो डिफरेंट थोड़ा सा ऑप्शंस आपको डिफरेंट मिलेंगे, विंडोज 10 में थोड़ा सा कम आपको ऑप्शंस मिलते हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। और अभी हमने बोला क्या, विंडोज 11 में ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, विंडोज 10 में कम ऑप्शन। सॉफ्टवेयर नहीं है ये, हमारा क्या है, यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर है, और इसको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। और इंस्टॉल करते हैं, ये डिपेंड करता है वर्जन पे, समझ गए बात को। 2019 इंस्टॉल कर रहे हैं, 2020 की 2017 2016 में जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसा वर्जन बढ़ेगा आपका ऑप्शंस ज्यादा मिलेगा, और वर्जन घटेगा ऑप्शंस क्या होगा, कम मिलेगा, ठीक है ना। तो वर्जन पे ये डिपेंड करता है, ये सिस्टम पे कुछ डिपेंड नहीं करता, समझ गए। तो वगैरह क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है आउटलाइन वगैरह चेंज करना है, तो आप आउटलाइन का कलर क्या चाहते हैं, ठीक है। जितना अच्छा आप टेक्स्ट को बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, आप उतना अच्छा बना सकते हैं, ठीक है ना। और ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छा डॉक्यूमेंट में ज्यादा कलर इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है ना। ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है, बैकग्राउंड होता है, बट आगे देखेंगे कैसे चेंज होता है बैकग्राउंड वगैरह। हमारा बुक में हमारा बैकग्राउंड चेंज होता है, देखते हैं बहुत सारा में कलर में व्हाइट ग्रीन ब्लू कुछ भी पड़ा हुआ रहता है, और टेक्स्ट का कलर हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर दोनों हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है, आप चेंज कर सकते हैं, वो होगा, ठीक है। अब कहने का मतलब है यहां से आप इफेक्ट चेंज करिए, तो जो भी इफेक्ट यहां से शैडो भी आप दे सकते हैं, देख रहे हैं आप शैडो यहां से क्या कर सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर शैडो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब शैडो यूज करने के बाद रिफ्लेक्शन आता है हमारे पास, रिफ्लेक्शन। आप रिफ्लेक्शन मतलब क्या हुआ कि एक टेक्स्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बेसिकली ऊपर छाई उसका बन रहा है, ठीक है ना। तो उस तरह का टेक्स्ट चाहिए तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, देखो कितना सुंदर लग रहा है। इफेक्ट यहां से आप यूज कर सकते हो, ग्लो यूज कर सकते हो कि आपका थोड़ा सा लाइटिंग में आ जाए टेक्स्ट, ठीक है, उस तरह से यूज कर सकते हो। नंबर सिस्टम आपके पास अवेलेबल होता है जो कि 1 2 3 होता है, बट इसका यूज अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिंगर्स करके, ठीक है, इसका भी यूज हमारे पास नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ओनली है। बट हमारे पास जो इफेक्टिव यूज होगा, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट का, ठीक है, आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्रो, ठीक है, इन सब का जनरल में आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इतना चीज यूज करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट हाइलाइट का, जो ऑलरेडी आप लोग यूज कर चुके हैं, किसके अंदर में, वर्ड पैड के अंदर में, समझ गए बात को। और जैसे टेक्स्ट हाईलाइट हम लोग यूज करते हैं, आपको पता है टेक्स्ट हाईलाइट में क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है, बस सीधा, कुछ झंझट का कोई बात नहीं, ठीक है। अब टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो गया, क्या टेक्स्ट का कलर बदलता है, तो नहीं, टेक्स्ट का कलर नहीं बदलता है, क्योंकि हम टेक्स्ट का कलर चेंज ही नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट का कलर एकदम नहीं चेंज कर रहे। अब यहां से चेंज करना चाहते हैं तो हाँ, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिना सेलेक्ट किए हुए तो कुछ काम होगा नहीं, ठीक है। तो पहले हम करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद हम करेंगे चेंज, समझ के बात को। अब देखो हाईलाइट कलर मेरा दूसरा है, टेक्स्ट का कलर दूसरा है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। अब बात आ जाती है, आप लोग देखे होंगे कि चेंज होता है सेंटेंस केस। अब मान के चलो जैसे कि एग्जांपल, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, थोड़ा यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद अब ये हमारा कौन सा केस में लिखा हुआ है, कोई बता सकता है, ये हमारा कौन सा केस में लिखा हुआ है, ये हमारा नॉर्मली। अब यहां से देखो सेंटेंस केस क्या होता है, अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, यहां से देखने के लिए मिलेगा। यहां से देखो ध्यान से, सेंटेंस केस होता है जिसमें पहला लेटर क्या होता है हमारा, कैपिटल होता है, बाकी सब का सब स्मॉल होता है, समझे बात को।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बहुत बार, नॉर्मल कंप्यूटर का जहां भी एग्जाम होगा पूछा जाता है, ठीक है, कि हमारे पास केस कितने होते हैं एमएस वर्ड के अंदर में। तो हमारे पास कितने केस हैं? टोटल 5 केस होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। समझ के बात को? कितना केस? 5 केस। समझ के बात को? पहला होता है सेंटेंस केस, जिसमें सेंटेंस केस में क्या, पहला हमारे पास क्या है, जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी जो सब लेटर है वो क्या होगा, हमारा स्मॉल। ठीक है, ये हुआ पहला केस। ठीक, दूसरा केस होता है लोअर केस, जिसमें क्या होता है, सब का सब छोटा में ही होता है। समझ के बात को? दूसरा किसमें होता है, सब का सब किसमें होता है, छोटा में ही होता है। और तीसरा होता है हमारे पास अपर केस, जो कि सब का सब लेटर जो होता है बड़ा में ही लिखा जाता है। ठीक है ना, ये हो गया 3 केस। चौथा केस हमारे पास है कैपिटलाइज ईच वर्ड। समझ के बात को? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ईच वर्ड को क्या करना है, कैपिटल करना है, यानी हर एक वर्ड, जितना वर्ड होता है हमारे पास वो सब का सब क्या होगा, कैपिटल होगा, यानी पहला लेटर। समझे बात को? अगला आता है टॉगल केस। टॉगल केस में पहला लेटर हमारा छोटा और बाकी सब का सब क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसको प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे कैसे काम करता है। पहला रूल सब चीज का कि भैया सेलेक्ट तो करना ही करना है, कोई उपाय नहीं है, बिना सेलेक्ट किए हुए काम नहीं करेगा। जैसे सेलेक्ट करेंगे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला हम चूज किए सेंटेंस केस। जैसे सेंटेंस केस चूज करोगे आप ध्यान से देखोगे कि ऑलरेडी हमारे पास क्या हो चुका है, सेंटेंस केस में था ही, तो इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। अब हम लोअर केस में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो देखो हमारा जितना भी टेक्स्ट है सब का सब क्या हो चुका है, लोअर केस में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है ना। अब हमारे पास आता है अपर केस। अब देखोगे अपर केस सेलेक्ट नहीं हुआ क्या, सेलेक्ट करो। हमारे पास अपर केस हो गया, तो हमारे पास क्या हो चुका है, जितना हमने सिलेक्शन में डाला हुआ है वो सारे का सारा हमारा क्या हो चुका है, अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। अब अगला हमारे पास क्या आ जाता है, अगला आता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब ध्यान से देखो, हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या हो चुका है, मेरा कैपिटल हो चुका है। ठीक है ना, हर एक वर्ड का क्या हो चुका है, पहला लेटर कैपिटल हो चुका है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज कर। अब टॉगल केस में देखो, पहला लेटर जो है हमारा छोटा, बाकी सभी क्या हो गया, बड़ा बड़ा हो चुका है। समझ गए बात को? तो इससे क्या हो सकता है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने केस हो गए, 5 केस। समझे? पहला केस कौन सा, सेंटेंस, दूसरा हमारे पास लोअर, तीसरा अपर, चौथा हमारे पास हो गया कौन सा, कैपिटलाइज ईच वर्ड, उसके बाद हो गया टॉगल केस। समझे बात को? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टोटल एमएस होते हैं। ठीक है ना। इन 5 केस को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने एमएस वर्ड में। ठीक है ना। अब अगला आ जाता है, अभी आपको हम बता ही दिए थे, अब केस के बाद हमारे पास कहानी क्या आता है, केस के बाद कहानी हम बताए थे आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का। ठीक है ना। अब क्लियर फॉर्मेटिंग काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास कुछ फॉर्मेट किया हुआ ही नहीं है। समझ गए बात को? अगर हमारे पास फॉर्मेट किया हुआ होता तो आप क्या कर सकते, अप्लाई कर सकते थे। नीचे वाला पैराग्राफ में कहा, ये वाला में, इसमें आप फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हैं, इसमें आप फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हैं, इसमें अंडरलाइन कहाँ आया, वो जो रेड रेड दिख रहा है वो अंडरलाइन बोल रहे हैं। रेड रेड हमारा अंडरलाइन नहीं है, रेड रेड ये बता रहा है कि आप गलत लिखे हैं। समझे बात को? बट वो गलत है नहीं। समझ गए बात को? तो केस की वजह से वो हमारा ग्रामेटिकली चेक कर रहा है कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था। आपका जब भी लिखिए आप उल्टा लिखिए, पहला लेटर कैपिटल लिखिए, बाकी सब स्मॉल लिखिए। समझे बात को? तो ये सही लिखा हुआ, बट आपको दिख रहा है कि वैसा रेड रेड, बट ये गलत उलट नहीं है। समझ गए बात को? ठीक है। तो फॉर्मेटिंग तब अप्लाई होगा जब आप इन सब का कहीं ना कहीं यूज करोगे, तब आप फॉर्मेट क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। जनरली केस में नहीं होगा अप्लाई। ठीक है। अब आता है हमारे पास कलर चेंज। अब कलर तो पता ही है, कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहां से मोड कलर के ऑप्शन में भी जा करके आप क्या कर सकते हो, यहां से मोड कलर यूज कर सकते हो। ठीक है। अब बात आ जाती है, ठीक है सर मोड कलर कर लिए, एक होता है एमएस वर्ड के अंदर में क्या, ग्रेडियंट कलर। समझे बात को? कौन सा कलर होता है, ग्रेडियंट कलर। यानी ग्रेडियंट कलर उस कलर को हम लोग बोलते हैं जब हम दो कलर को मिक्स करते हैं। समझ गए बात को? ग्रेडियंट कलर उस कलर को बोलते हैं जब हम क्या करते हैं, दो कलर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, जब हम जोड़ते हैं दो कलर को। ठीक है ना। अब कैसे पता चलेगा कौन सा कलर मेरा जुड़ गया? ठीक है ना, ऑटोमेटिक ब्लैक हो रहा है। ठीक है, तो इसको चूज करो, यहां से चूज कर सकते हैं आप। ठीक है ना। ठीक है। अब यहां से हम क्या किए, थोड़ा सा इसको कलर ले लिया।
ठीक है। अब देखो यहाँ से आ गया हमारे पास क्या, ग्रेडियंट कलर। यहाँ तो कलर चूज करने का ऑप्शन दिख रहा है सबको, सबको दिख रहा है बोर्ड। यहाँ से कलर चूज करेंगे, मान लो चलो हम ये कलर चूज किए, ठीक है। अब हम ट्रांसपेरेंसी कितना रखना चाहते हैं, ठीक है, मान लो 42% रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट भी कुछ चाहिए आपको, शैडो वगैरह कुछ चाहिए तो ले लो यहाँ से शैडो वगैरह, ठीक है। शैडो का कलर कौन सा चाहिए, मान लो यहाँ से हम ले लिए, ठीक है। शैडो का कलर ले लिए, इफेक्ट बन गया हमारे पास, ठीक है। टेक्स्ट आउटलाइन कुछ चाहिए आपको, सॉलिड लाइन चाहिए, ठीक है, सॉलिड लाइन दो, समझ के बात को। अब सॉलिड लाइन में कलर कौन सा चाहिए, ठीक है ना। अब ये कलर ले लो, ठीक है ना। अब देख रहे हो कि हमारा टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग चेंज हो रहा है, ठीक है ना। जैसा जैसा हमने कलर यूज करना स्टार्ट किया है वैसे वैसे हमारा ट्रांसपेरेंसी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, समझ के बात को। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, ठीक है ना। समझ गया बात को, ठीक है। तो ग्रेडियंट है, अब आपका काम क्या है, ठीक है ना। आज के लिए लैब का काम आपके पास यही होगा।